रहे हैं। सो खाने की वजह से क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा अप्लाई करने का होता है, कभी-कभी होता है कि मतलब अलग-अलग मल्टी यूजेस होते होते हैं। बट आज का जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली मतलब आपको खाना होगा, ओरली आपको खाना पड़ेगा और तभी अंदर से वो हील करने में आपको मदद करने वाला है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सो जैसे अगर किसी ने कल का ट्रेनिंग मिस किया होगा, तो आप सभी के लिए एक और बार मैं आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आयुर्वेद क्या होता है और उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हमने बात किया था, बट हर हमेशा हमको याद रखना है, जब भी किसी के साथ हम बात करते हैं, आयुर्वेद के बारे में उनको थोड़ा-सा जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आयुर्वेद से ही हमारा जो मतलब प्रोडक्ट सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए उनको एक आइडिया मिलेगा क्या होता है आयुर्वेद करिए। सो जब भी हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, हमारे हेल्थ यानी कि स्वस्थता के बारे में भी बात करना उतना ही ज़रूरी होता है दोस्तों। सो क्योंकि देखो हमारा स्वस्थता क्या होती है सबसे पहले? सो तभी बोलते हैं कि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित हैं, तभी हम अपने आप को कहलाते हैं कि हम लोग हेल्दी है यानी कि स्वस्थ है। तो वैसे ही आयुर्वेद इसी से जुड़ी हुई है। तो जैसे कि हम आयुर्वेद के बारे में जब भी बात करते हैं, आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रणाली ही नहीं बल्कि ये जीवन जीने का एक संपूर्ण पद्धति हम बोलते हैं। सो इसमें हमको हमारा कोई भी समस्या को जड़ से निकालने में आपको मदद करता है आयुर्वेद, और हमारी लाइफ़स्टाइल को, हमारी जीवन शैली को ठीक करके और हमारा जो डिसिप्लिन होता है यानी कि एक हमारे लाइफ में डिसिप्लिन लाने में आपको मदद करता है आयुर्वेद। सो इसीलिए अगर आपने किसी ने भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया हो, आपने आपने देखा होगा, आपको एक प्रोसीजर होता है, ये क्रिया होता है जिनमें आपको ट्रीटमेंट मिलते मिलते ही आपको थोड़े कंडीशंस बताए होते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है करके। सो और अगर ट्रीटमेंट हो भी गया, तो उसके बाद आपको पूरा लाइफ़स्टाइल में मतलब आगे कोई भी चिकित्सक, कोई भी समस्या आने से आपको आने से बचा बचा देता है आयुर्वेद। तो वैसे इतना अब कमाल का काम करने वाला है आयुर्वेद, जब हम इसके बारे में लोगों को बताएँगे, तो उनको एक आइडिया मिलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद और कितना मतलब उसका उसके बारे में इम्पोर्टेंस पता चलता है। जब इम्पोर्टेंस पता चलने के बाद जब हम प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, वहीं पे आपको आधा काम हो जाता है, आधा कन्विंसिंग कर देते हैं आप। सो इसीलिए आज हम शुरू करने वाले हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट होगा हमारा किड्ज़ी डॉग के बारे में। सो किड्ज़ी डॉग क्या ज़रूरत है हमारे शरीर के लिए, किड्ज़ी डॉग की क्या ज़रूरत है? सो उसके बारे में बात करते हैं। सो आपने देखा होगा, बच्चे आजकल अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर बीमार यानी कि छोटा-सा भी खरोच आया तो उनके शरीर में उतना ताकत नहीं होती है, जितना ताकत हमारे इसमें था। मतलब हमारे अपना ज़माने में हम सोचेंगे तो हम कितना मज़बूत होते थे, हमारा खान-पान कितना अलग होता था, यहाँ अभी का जो कंपेयर करेंगे। तो आजकल आप देख सकते हो 40% बच्चों में जो 5 साल के अंदर हैं, उनको पौष्टिकता की कमी हो रही है। पौष्टिक तत्व उनको नहीं मिल रही है अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 2022। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ क्यों नहीं मिल रहे? मतलब जब आपको पौष्टिक पौष्टिक तत्व नहीं मिलता है, तभी क्या हो जाता है बच्चों में अक्सर ज़ुकाम होना और अक्सर उनको ग्रोथ प्रॉब्लम यानी कि पुअर ग्रोथ हो जाएगा, यानी कि उनका हाइट बढ़ता नहीं है। और अगर आपने बच्चों दूसरे बच्चों को कंपेयर किया तो भी उनका हाइट बढ़ता नहीं है, और उल्टा क्या हो रहा है, उनको ज़ुकाम और बार-बार पेट में दर्द होना। सो ये सभी समस्या हम देखते देखते रहते हैं। अगर थोड़े बड़े बच्चों में देखा होगा, तो अगर जो स्कूल जाते हैं, जो इन्फैंट्स हम बोलते हैं, तो उन बच्चों में आपने देखा होगा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाते हैं। पढ़ने में ही नहीं, उनको जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, वो भी करने को उनको दिक्कत आ जाती है। ये सभी के समस्या का सबसे मेन रूट क्या है? जड़ क्यों हो रही है ये समस्या? तो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से। अगर हम बच्चों को अक्सर प्रोसेस्ड फूड मतलब बाहर का खाना दे रहे हैं, खाने जो पैक्ड होता है और बाहर से मिलके जो यहाँ से लेके आते हैं, मतलब बाहर से लेके आ रहे हैं और होटल का खाना ज़्यादा खिला रहे हैं, तो इसी की वजह से उनको पौष्टिक तत्व की कमी हो रही है। अगर घर में ही खाना बना भी रहे हो, तो ज़्यादा पका के आप दे रहे हो बच्चों को, ज़्यादा तला हुआ खाना दे रहे हो, तो उसके वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो पौष्टिक तत्व सब उनके खाने में ही सब कुछ
ये हो जाएगा, मतलब खाने के पकाने के समय ही पौष्टिक तत्व सब उनके उसके वेजिटेबल्स हो सकता है, सब्जियों से निकल जाता है। तो इसकी वजह से बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है। और स्क्रीन टाइमिंग ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है दोस्तों, क्योंकि अब बच्चों को हमने मोबाइल दे दिया है, मोबाइल को ऐसे कर दिया कि ये एक तोहफा है। मतलब अगर ये काम खत्म कर दिया तो तुमको ये आधा घंटा फोन देखने मिलेगा, 1 घंटा फोन देखने मिलेगा। तो हमने उसको रिवॉर्ड के जैसे कर दिया, एक तोहफा के जैसे कर दिया है बच्चों को, जिसकी वजह से वो और एडिक्ट हो रहे हैं उसके लिए। और अक्सर फ़ोन देखने की वजह से उनका याददाश्त भी कम होता जाता है और फ़ोकस भी कम होता जाता है। शायद आपके घर में ये सब नोटिस किया होगा, मतलब बच्चों अगर कोई भी बच्चे फ़ोन अगर आपका फ़ोन कोई चला रहे होते बच्चे बच्चे चला रहे होते हैं, उस टाइम पे कोई भी कॉल आ गया तो तुरंत बच्चे कट कर देते हैं और अपना स्क्रीन देखना कंटिन्यू कर देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि उनको लैक ऑफ फोकस हो गया है। सो इसीलिए आयुर्वेद भी इसको क्या कहते हैं, आयुर्वेद में क्या ज़रूरत होता है इसमें? सो मेनली ऐसे रसायन का ज़रूरत होता है जिसकी वज़ह से उनका मतलब मेदे यानी कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट होना इम्पोर्टेंट है। सो इसी के लिए बनाया गया है किड्ज़ी डॉग। सो किड्ज़ी डॉग में क्या है ऐसे? सो हम देखेंगे तो हमारे बचपन में क्या होता है, कफ का दोष ज़्यादा होता है। सो कफ का दोष जब ज़्यादा होगा, तभी उनके शरीर में अग्नि का समस्या भी हो सकता है, यानी कि वीक अग्नि, पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं होती है और अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। कफ दोष की वजह से ही उनको अक्सर सर्दी हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। और उनका वीक अग्नि पित्त दोष भी थोड़ा होता है, इसीलिए उनको खाना खाने के बाद भी कभी कभी पेट दर्द होता है और कभी कभी उनके शरीर के अंदर पौष्टिक तत्व जाता नहीं है, खाने के बाद भी जाता नहीं है, पोर अब्जॉर्प्शन हम बोलते हैं इसको। और इसीलिए अक्सर वो बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए किड्जी डॉग के अंदर है ब्राह्मी शंखपुष्पी और अश्वगंधा, जिनको हम कहते हैं मेध्य रसायना और बाल्य रसायना, यानी कि उनको ब्रेन के लिए मतलब उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उनका याददाश्त के लिए भी बेहतरीन प्रोडक्ट होगा ये। और इसके साथ साथ किड्जी डॉग के अंदर क्या क्या है, ये उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उनका डाइजेशन पावर को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि पाचन क्रिया को ठीक करता है और उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी करता है और ग्रोथ भी करता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को ऑल राउंड उनको केयर मिलता है, ऑल राउंड उनको ध्यान मिल रहा है। सो किड्जी डॉग के अंदर क्या-क्या है? अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी की वजह से उनका मेमोरी इम्प्रूव होता है, याददाश्त इम्प्रूव होता है। जब याददाश्त इम्प्रूव हो जाएगा, तो वो कॉन्संट्रेट भी कर सकते हैं बच्चे। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू जे ऑल्टन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018। शंखपुष्पी की वजह से उनको फोकस बढ़ाता है, मतलब कुछ काम कर रहे, कुछ अच्छे मतलब पढ़ाई ही हो सकता है और नहीं तो कोई भी हो सकता है, मतलब जिनको वो इंटरेस्टेड रहते हैं, उन जिनको पसंद आता है, उस पे भी वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। कोई भी टैलेंट हो सकता है बच्चों में, गाना सीखना, नहीं तो डांस सीखना, नहीं तो स्पोर्ट्स में रहना। इस सभी के लिए भी ये काम करने वाला है। दिस अकॉर्डिंग टू जयतन फार्माकोलॉजी 2017। अश्वगंधा के वजह से उनका ग्रोथ होता है, यानी कि उनका हाइट बढ़ने में और उनका ब्रेन भी इम्प्रूव होने में मदद करता है। और इम्यूनिटी के वजह से, यानी कि इम्यून पावर भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनको इम्प्रूव होते जाता है। और विटामिन सी के वजह से उनके शरीर में पौष्टिक तत्व पूरा उनके कण तक पहुंचने में मदद करता है आंवला, अकॉर्डिंग टू जे मेड फूड 2019। और गुडुचि उनका इम्यून मॉड्यूलेटरी बोलते हैं, यानी कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, अगर वो कम है तो उसको बढ़ाने में मदद करता है गुडुचि। किड्जी डॉग ही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है? किड्जी डॉग इसीलिए बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि आपको उनका बढ़ावा के लिए और उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके लिए और उनके पाचन क्रिया के लिए, उन सभी के लिए उनको एक ही प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं कि अलग-अलग हर एक समस्या के लिए हर अलग-अलग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता है बच्चों के लिए, बल्कि एक ही प्रोडक्ट में उनको सब मिल रहा है। और मल्टी एक्शन भी है ये, इसीलिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये बच्चों का होलिस्टिक वेलनेस के लिए भी बेस्ट है। होलिस्टिक वेलनेस यानी कि
उनको हर जगह हर तरफ मतलब ब्रेन के लिए फिज़िकली और मेंटली भी उनको काम करने वाला है किड्ज़ी टॉक। सो इस किड्ज़ी टॉक को कैसे इस्तेमाल करना है? सो किड्ज़ी डॉग को 10 से 15 एमएल उनको 1 या 2 बार दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। अगर सुबह दे रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनका याददाश्त मतलब पूरा दिन उनको बैठ के मतलब पढ़ने में उनको मदद हो सकता है क्योंकि बच्चों का ऐसे होता है ना कि सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में रहना होता है और हर हर टाइम उनको कॉन्संट्रेट करना होता है और हमको खुद को ही कितना मुश्किल हो जाता है मतलब एक ही ट्रेनिंग सोच लो मतलब अभी हम एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ट्रेनिंग जितना मैं बोलती हूँ हम 100% कोई नहीं सुनते हैं। अगर सुनने की कोशिश करते भी हैं ऑलमोस्ट 80 टू 85% हम सुनते हैं। सो बाकी तो 15% कभी-कभी क्या हो जाता है, कभी-कभी ध्यान भटक जाता है, कभी-कभी किसी और चीज़ पे हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन एक ही जगह पे नहीं होता है। तो हमारा ही ऐसा हाल है, तो आप सोच सकते हो बच्चों का क्या हाल हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप सुबह दे रहे हो बच्चों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है और जब भी स्कूल में बैठ के कुछ सुनते रहते हैं तो मतलब लेसन सुनते रहते पाठ सुनते रहते हैं तो वो 100% वहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। और रात में भी अगर दे रहे हैं तो उनको अच्छा नींद आने में मदद करता है और सुबह एकदम फ्रेश उठ के वो स्कूल जा सकते हैं। तो ऐसे काम करने वाला है किड्ज़ी टॉक और इसको शहद नहीं तो दूध के अंदर मिला के भी आप दे सकते हो बच्चों के लिए और कंसिस्टेंटली 4 से 6 हफ्ते आप बच्चों के लिए दे सकते हो ताकि उनमें थोड़ा असर दिखना शुरू हो जाता है। सो ये हुआ हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट किड्ज़ी डॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और बढ़िया-सा प्रोडक्ट वही है ऑर्थोडॉग के बारे में। सो आज आपने देखा होगा जैसे मैंने कल भी बोला था ये बात कि हमारे पूर्वज जो होते थे मतलब हमारे घर में जो नाना-नानी होते थे, नहीं तो दादा-दादी होते थे, उनमें हम उन घुटनों की समस्या देखते थे। वो हमेशा कंप्लेंट करते थे कि हाँ, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बैठने नहीं हो रहा है, उठने नहीं हो रहा है करके, ये समस्या उस टाइम पे था। बट अगर आप आजकल देख सकते हो जो 30 के अंदर ही अंदर होते हैं, जो वो अभी भी यंग होते हैं, जिनकी शादी भी नहीं होती है, उनमें आजकल घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है। हमारे पेरेंट्स के इसमें भी घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो गया है, बट 30 के अंदर ही घुटनों की समस्या होना बहुत हैरान की बात है और बहुत दुःख की बात हो रही है। तो 30-40 के अंदर ही उनको घुटनों की समस्या हो रही है। 6 में से 1 भारतीयों को मस्कुलोस्केलेटल पेन हो रही है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2023। यानी कि मस्कुलोस्केलेटल यानी कि मस्तिष्क के अंदर समस्या मतलब उनके मांस जो है वो भी वीक होती जा रही है और जोड़ों में स्पेशली वो समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कहते हैं, यानी कि हमारे ग्रीस में हमारा जो जोड़ों में जो होते हैं, जोड़ों में हर जगह ग्रीस कमी होती जा रही है। जब ग्रीस कमी हो जाता है, तभी वहाँ पे दर्द होना शुरू होता है। तो इसका सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ आपको। सो अगर आपके घर में दरवाज़ा होता है ना, सो दरवाज़ा जब भी थोड़ा सर्दी आ जाता है, तो हवा ज़्यादा चलती रहती है। उसके वजह से आप जब भी दरवाज़ा खोलते हो, तो तब आवाज़ आने लगता है वहाँ पे। जब थोड़ा-सा ऑयल डालते हैं, नहीं तो थोड़ा-सा तेल वहाँ पे छोड़ते हो, तो वो आवाज़ आना कम हो जाता है, जो हम हमेशा करते हैं वो नुस्ख़ा। तो वैसे हम दरवाज़े का जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, सेम हमारे शरीर में ही वैसे ही हो रहा है। तो वहाँ पे जब भी ऐसे वात दोष बोलते हैं यानी कि उसके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाए सूख जाते हैं अगर हमारे घुटने या तो हमारे जोड़े जब ये हो जाते हैं तभी वहाँ पे यानी कि तभी वहाँ पे ग्रीस की कमी हो जाती है। ग्रीस की जगह वहाँ पे अमा भर जाती है यानी कि गंदगी ज़्यादा भर जाती है। तो ये जो संख्या है आप देख सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस में 1990 में 23 मिलियन था बट 2019 में मतलब 20 साल के अंदर ही अंदर ये 62 मिलियन तक पहुँच गया है दोस्तों। और 2 साल के बारे में बाद हमको फिर से वो रिसर्च पेपर मिलने वाला है, तब तो हमको पता चलता है इसका संख्या और कितना बड़ा होगा। इस सभी का कारण क्या है? हमारा लाइफ़स्टाइल हमारा जीवन शैली। कैसे है हमारा जीवन शैली? पूरा दिन बैठे रहना और व्यायाम के लिए हमको सेपरेटली टाइम निकालना पड़ता है।
जो बहुत ही दुःख की बात है। और उसके साथ ही साथ अगर मोटापा है, तो फिर से घुटनों में दर्द ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि घुटनों के ऊपर ही सब बोझ पड़ जाता है, इसकी वजह से घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाता है। सो अगर हम ऑर्थोडॉक कैसे काम करता है देखेंगे, सो ये क्लियरली हमको पता चलता है ऑर्थोडॉक के बारे में। सो ड्राइनेस यानी कि वात दोष है, यानी कि ड्राइनेस हो गया है। इसी की वजह से हमारे घुटनों में ऐसे आवाज आने लगता है। सो अमा बिल्डअप हो जाते हैं, यानी कि गंदगी ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है। सो अमा की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे दर्द और ज्यादा हो रहा है। और कफ दोष की वजह से वहां पे सूजन भी हो रही है। तो सबसे पहले ऑर्थोडॉक हमारा आते को साफ करता है। जब हमारे आते साफ हो जाएंगे, आते और लिवर जब साफ हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली ये अम्मा जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि गंदगी कम होने के बाद हमारा जॉइंट एक्सिस भी ठीक होने लगता है। तो ऐसे काम करने वाला है ऑर्थोडॉक। सो ऑर्थोडॉक ये अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर शलकी है। शलकी के अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है दोस्तों, जो आपके जोड़ों को जो सूज गए होते हैं उसको कम करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, वहां पे जितना ज्यादा जलन होता रहता है उतना ही ज्यादा, मतलब आपके घुटनों में जो जलन होता रहता है उस जलन को ठंडा करने में मदद करता है शलाकी, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2003। और हड्ड जोड़ की वजह से, हड्ड जोड़ नाम यही है, ये आपके हड्डियों को जोड़ने का काम जो करता है, आपका जो जोड़े होते हैं उसको और मजबूत बनाने में मदद करता है, आपके लिगामेंट्स को और स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। अगर वहां पे कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018। 2006। सो करक्यूमिन यानी कि हल्दी के अंदर एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है दोस्तों, इसका नाम ही करक्यूमिन होता है। सो उस करक्यूमिन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये आपके कण जो होते हैं, कण तक जाके कण तक ठीक करने में मदद करता है, कण को हील करने में मदद करता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि जलन को भी कम करने में मदद करता है। और आपके कार्टिलेजेस को भी ध्यान रखता है। कार्टिलेज यानी कि जब भी आप चलते रहते हो यहाँ पे एक पुश होता है, यानी कि जब भी अगर आप सोच लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, तो आपके जब जोड़े ऐसे चलते रहते हो यहाँ पे दर्द होना ऑटोमेटिकली शुरू होता है। तो उसको बचाने के लिए ही कार्टिलेज है, ये आपको पिल्लो जैसा इफेक्ट देता है, थोड़ा आपको सॉफ्ट लगता है और आपको आराम देता है जब भी चलते रहते हो। सो और निर्गंडी, हमने निर्गंडी के बारे में सुना होगा। अगर आपको निर्गंडी कहाँ सुना है पता है, तो प्लीज चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, मैं आपसे आपके आंसर्स में देखना चाहती हूँ। निर्गंडी किस ऑयल में आपने देखा है, हमने किस ऑयल में हमने देखा है, मैंने हिंट भी दे दिया ऑयल करके। किस प्रोडक्ट में हमने निर्गंडी के बारे में सुना है दोस्तों? बिट्टू कुमार जी ने आंसर किया है जेसी ऑयल, राइट आंसर। सभी ने राइट आंसर दिया है, जेसी ऑयल, राइट, ऑसम, वेरी गुड। ओके। सो जेसी ऑयल भी इसमें मतलब इसे निर्गंडी जो है वो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करके दर्द को कम करने में मदद करता है। तो ये बाहर से भी आपको मिलता है और अंदर से भी ये आपको मिल रहा है। इसीलिए ऑर्थोडॉक की क्यूब बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये अंदर से आपको हील करने में मदद करता है। और उसके साथ साथ आपकी अमा क्लियरेंस भी हो रहा है, यानी कि गंदगी निकल रहा है। सो इसको कैसे लेना है, सबसे पहले इसको अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे, कॉम्बिनेशन इसको ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट का इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने में मदद होगा। कैसे लेना होता है, 20 से 25 ml आपको गुनगुना पानी में लेना पड़ेगा, खाना खाने के बाद आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली 90 डेज यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 3 महीने आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको चेंजेस दिखने में शुरू होगा। और कंबाइन हाइड्रेशन मतलब इसके साथ साथ आपको पानी अच्छे से पीना होगा, और इसके साथ साथ ऐसे ही आपको प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है, इसीलिए सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा आपको। सब्जियों को, यानी कि जब भी आप खाना खाते रहते हो, सब्जियों का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ दाल का मात्रा होना, प्रोटीन का
सोर्स हो सकता है, मतलब दाल हो सकता है, नहीं तो सोया हो सकता है, पनीर हो सकता है और कोई भी अलग-अलग राजमा हो सकती है, छोले हो सकते हैं। सो वैसे अलग-अलग दाल का इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ-साथ आप चिकन अगर खाते हो तो चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फिश खा रहे हो तो वो भी बढ़िया है। तो ऐसे और अंडा भी है तो वो भी बढ़िया है। तो कुछ भी कोई भी एक प्रोटीन का ये रखना होगा आपको और उसके साथ-साथ आपको ये करना मतलब थोड़ा मेंटेन मतलब आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा मेंटेन करने के लिए सो ये हुआ हमारा ऑर्थोडॉक के बारे में। मेंटेन कैसे कर सकते हो? थोड़ा वॉकिंग करना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा मूवेबल कंडीशन होना चाहिए आपका। व्यायाम करना भी ज़रूरी होता है। सो ये हुआ हमारा ऑर्थोडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपका ध्यान थोड़ा और ज़्यादा बढ़ना चाहिए इसमें। तो ध्यान बढ़ने के लिए आपको ब्रेन डॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे काम करता है आपके शरीर में। सो आपने देखा होगा मतलब अक्सर हमारा ही देखो आजकल का सिनेरियो ही हम मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जब भी हम फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, उसमें कोई ना कोई वीडियोज़ देखते रहते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल करते-करते हम सोशल मीडिया यूज़ करते ही रहते हैं। तो उसमें हम कोई ना कोई वीडियोज़ देखते रहते हैं। अगर हमको 5 सेकंड के अंदर अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे ऊपर कर देते हैं, स्लाइड कर देते हैं। सो आप देख सकते हो हमारा जो ध्यान देने का समय है, वो कम होता जा रहा है। हमको बिल्कुल पता नहीं है, इसका आइडिया भी नहीं है। सो इसको कहते हैं हम अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है और हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो 45 मिनट्स है दोस्तों। 45 मिनट्स तक हम पूरा ध्यान से बैठ के कोई भी चीज़ को सुन सकते हैं। बट फ़ोन के हिसाब से मतलब हमारा सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है, हमारा अटेंशन स्पैन केवल 5 सेकंड हो गया है। 5 सेकंड के अंदर हमको कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम ऊपर कर देते हैं। सो अगर अच्छा लगा तो 15 सेकंड तक हम देखते हैं, ये नहीं तो 30 सेकंड तक देखते हैं। तो वैसे हो गया है और बच्चों का भी यही हाल है। सेम हमारा फ़ोकस जो है, मेमोरी है, वो कम होता जा रहा है हर दिन। सो 3 में से 1 बच्चों को तो यानी कि अटेंशन स्पैन हो रही है, अटेंशन प्रॉब्लम हो रही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2023 और प्रोफ़ेशनल हमारे जैसे प्रोफ़ेशनल लोग जब बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उनको तनाव का संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तनाव का जो ये है मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। इसकी वज़ह से उनको बहुत टेंशन, बहुत थकावट महसूस करते हैं। ये सब इसकी वजह से मतलब तनाव का मात्रा भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो इसकी वजह से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है यानी कि हमारे पूरे शरीर में, हमारे ब्रेन से लेके पूरे शरीर में हर एक अंग के अंदर हमारा कनेक्शन है। कनेक्शन है शायद ये देख सकते हैं हम कनेक्शन यानी कि हर एक मतलब काम चलना है, हर एक मैसेज पहुँचना है, तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है। ये आप सोच लो कि आपके शरीर में ये एक केबल्स के जैसे जैसे टीवीज़ को स वायर्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी वायर्स होते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो उसमें थोड़ा-सा भी गड़बड़ आ गया, तो हमको कभी-कभी टीवी देखने नहीं मिलता है, नहीं तो चार्ज करने नहीं होता है फ़ोन्स को अपने। तो ये सब वैसे ही हमारे स्ट्रेस को भी मतलब तनाव का ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगा, तो उस वायर्स में ये आ जाएगा मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए हम कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे दे पाते हैं। तो उसी के लिए बनाया गया है ब्रेन डॉग यानी कि आपके वीक मेधिया को, आपकी कमज़ोर मेधिया को मज़बूत बनाने में मदद करता है। ब्रेन डॉग के अंदर क्या-क्या है? ब्रेन डॉग के अंदर मेधे रसायना जो है ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है और ज्योतिषमती का इस्तेमाल किया गया है। इसके वजह से ही आपका ब्रेन डेवलपमेंट होने में मदद करता है। और टगरा का इस्तेमाल किया गया टगरा आके आपको अच्छा नींद होने में मदद करता है। ये कैसे काम करता है हम अगले स्लाइड में देखेंगे और अश्वगंधा के वजह से आपका तनाव का मात्रा कम होने में मदद करता है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर जो ब्राह्मी है ये याददाश्त सब बढ़ाता है जैसे हमने पहले देखा था अकॉर्डिंग टू साइकोफार्मेकोलॉजी 2016 और शंख पुष्प भी ऐसे काम करने वाला है आपके नर्व्स को यानी कि आपकी नसों को थोड़ा आराम देता है क्योंकि जब एक्टिव हो जाते मतलब आपको तनाव का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है तो आप अक्सर काम करने लगते हो, काम तो कर देते हो बट जल्दी-जल्दी में करते हो। यानी कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो उसको शांत करने में मदद करता है। अगर हाइपर एक्टिव हो गया तो आप कुछ भी मतलब कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते हो, काम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए शंख-पुष्पी आपको मदद करने वाला है, आपके ब्रेन को थोड़ा आराम देने में।
और एक और ज्योतिषमती के बारे में हम बात करेंगे, तो ज्योतिषमती को हम कहते हैं कि ये इंटेलेक्ट ट्री, यानी कि आपकी ब्रेन को और स्ट्रांग बनाने में, आपको इंटेलिजेंट बनाने में मदद करता है। इंटेलिजेंट ऐसे ही नहीं, आपको याददाश्त और आप एक चीज़ आपकी न्यूरो प्रोटेक्शन करता है, यानी कि जैसे मैंने वायरस के बारे में बोला था, उसको ध्यान रखता है, उसके बारे में ध्यान रखता है और आपके तनाव की मात्रा को कम करने में मदद करता है। So, according to the Journal of Ayurveda and Integrative Medicine 2018, और टगरा कैसे काम करता है, आपकी नींद को भी इम्प्रूव करता है। अक्सर क्या हो जाता है, हमको नींद नहीं आती और नेक्स्ट डे पूरा डल हो जाता है, तो उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है ये। और मेनली आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। मेलाटोनिन यही होता है वो हार्मोन जो आपकी नींद को और इम्प्रूव करते हैं। नींद नींद आता है ना, तो नींद आने का एक हार्मोन होता है वही मेलाटोनिन, सो उसको बढ़ाता है ज़्यादा टगरा। सो ये हुआ, और यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है। सो क्योंकि ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपकी याददाश्त को इम्प्रूव करता है और फ़ोकस को भी बढ़ाता है। यानी कि आप अपने ध्यान, आप एक मतलब ध्यान दे सकते हो अपने इसमें, मतलब काम पे ध्यान दे सकते हो, और तनाव का मात्रा को भी कम करता है और आपकी नींद को और अच्छा कर देता है। सो ये कंबाइन्स, मतलब अगर ये मेधे रसायन जो है, ये मेधा के साथ-साथ आपको एनर्जी भी मिलने में मदद करता है। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है, जब यहाँ पे हमको आराम मिलता है, तो ऑटोमैटिकली शरीर के लिए भी स्ट्रेंथ मिलती है, शरीर भी मजबूत हो जाता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा? 10 से 15 एमएल आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको भी ये दे सकते हैं हम। सो और 10 से 15 एमएल गुनगुना पानी में दे सकते हैं, और दिन में 2 बार देना होता है। सुबह दे रहे हैं, सुबह ले रहे हो तो सुबह आपको पूरा दिन आपको फ़ोकस्ड रहने में मदद होता है, और रात में ले रहे हो तो रात को आपको अच्छा नींद आने में मदद करता है। तो ऐसे काम करने वाला है ब्रेन डॉग, यानी कि आप देख सकते हो सुबह के समय वैसे कैसे काम करना है वैसे काम करता है, और रात के समय आपको नींद अच्छे करने में मदद करता है। तो कैसा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऐसे अंदर ही आपके, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ही आपको मिल रहा है। सो आप इसको शहद के साथ नहीं तो दूध के साथ आप मिला के पी सकते हो। सो ये हुआ हमारा ब्रेन डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडिडॉग के बारे में। सो एडिडॉग का क्या ज़रूरत होता है? सो आपने देखा होगा, अक्सर लोगों को एक एक हैबिट बन जाता है, मतलब सिगरेट पीना नहीं तो शराब पीने का आदत हो जाती है। तो ये आदत क लगती कैसी है? हमको ये समझना है। सो जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में, एडिक्शन के बारे में, हम इसको कैसे बोलते हैं? एडिक्शन बोलते हैं यूजुअली इसको। सो एडिक्शन कैसे होता है ये समझना ज़रूरी होता है दोस्तों। सो जब भी कोई किसी को तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनको कुछ ना कुछ हैबिट हो जाता है। मतलब आप सभी को हैबिट हो सकता है, कुछ ना कुछ टेंशन आ गया तो टेंशन के वजह से आपको चाय पीने का मन करता है, किसी-किसी को कॉफ़ी पीने का मन करता है, किसी-किसी को वॉक करने का मन करता है, किसी-किसी को एक्सरसाइज करने का मन करता है, नहीं तो किसी-किसी को मेडिटेशन करने का मन करता है। सो अपने-अपने हैबिट्स होते हैं, अपने-अपने आदतें होते हैं दोस्तों। सो वैसे ही एक एक अलग कैटेगरी, अलग-अलग ग्रुप ऑफ कैटेगरी होते हैं जिनको शराब पीने का नहीं तो सिगरेट पीने का आदत हो जाती है। तो उनके ब्रेन में जब भी वो सिगरेट पीते हैं, तब उनके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो भी थोड़ी देर तक, वही है डोपामाइन, जो आपको आराम देता है। वो डोपामाइन की वज़ह से आपको अच्छा आप अच्छा महसूस करते हो। तो इसको क्या हो जाता है यहाँ पे, जब आपके शरीर में ऐसे रिलीज़ हो जाता है, तो आपको अच्छा लगता है। और ये थोड़ी देर के लिए रहता है, 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या करते हैं लोग, फिर से एक और सिगरेट, एक और ग्लास शराब। तो ऐसे ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एडिक्शन बोलते हैं। और इसके साथ-साथ उसके ऊपर से आज आजकल देखा होगा, आजकल के युवता जो 35% युवता क्या करते हैं, अलग-अलग मिश्रण कर देते हैं। फ्रूट्स के साथ खा पी लेते हैं। अलग-अलग मिश्रण करके, अलग-अलग शराब का मिश्रण करके पीते हैं, जिसकी वज़ह से उनका लिवर भी खराब होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आईआईएमएस 2022। और अगर किसी को रियलाइज़ेशन आ जाता है, अगर उसको छोड़ना भी होता है तो उनको
क्या हो जाता है मतलब तनाव का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब छोड़ना भी है तो छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे उनको विथड्रॉवल सिम्पटम्स होते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। सो विथड्रॉवल सिम्पटम की वजह से क्या हो रहा है, उनको तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है और रात के समय नींद नहीं आता है, किसी-किसी को क्रेविंग्स होता है, मतलब बहुत खाने का मन होता है उनको। तो ये सभी समस्या होती जाती है। सो आयुर्वेद में आपको मतलब एडिडॉक में क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम देखेंगे। सो आपके आपके लिए ऐसे रसायन होंगे जो आपको तनाव का मात्रा नेचुरली कम करने में मदद करता है। तनाव का मात्रा कम करने के लिए क्या है हमारे पास, अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। और शरीर में जो मिश्रण की वजह से जो लीवर खराब हुआ होता है, उसको ठीक करने के लिए गुडुचि और हरीतकी का इस्तेमाल किया गया है। और ये डिटॉक्स करता है आपके यानी कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी ज्यादा भरी होती है उसको निकालने में मदद करता है। और शंखपुष्पी ब्राह्मी की वजह से नेचुरली आपको डोपामाइन रिलीज होने के लिए मदद करता है। मतलब इसी के लिए, डोपामाइन के लिए ही और सेरोटोनिन के लिए, ये दोनों हार्मोन्स के लिए तो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं। सो उसको नेचुरली आपको हेल्दी वे में आपको मिलने में मदद करता है शंखपुष्पी और ब्राह्मी। और त्रिकटु और जीरा की वजह से आपका पाचन क्रिया जो होता है वो फिर से वापस आता है, यानी कि क्रेविंग्स जो होता है, कुछ ना कुछ खाने का मन जो होता है वो कम होने में मदद करता है। अगर साइंस के हिसाब से हम देखेंगे तो अश्वगंधा 40% आपका जो विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी हो सकता है, नहीं तो आप अगर सिगरेट पीने की आदत जिनको होता है अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनको बहुत ज्यादा तनाव का मात्रा ज्यादा हो जाता है। तो 40% कम करने में आपको मदद करने वाला है अश्वगंधा, अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012। और गुड़ुचि की वजह से आपके शरीर में डिटॉक्सिफाई यानी कि आपका लिवर साफ होने में मदद करता है। और कोई भी सब्सटेंस होता है ना जो आपके शरीर को डैमेज कर रहा है, उससे आपको क्लियर करने में मदद करता है। और हरी तकी की वजह से भी आपका आते साफ होने में मदद करता है और आपको क्रेविंग्स का जो ये होता है, कुछ ना कुछ खाने का जो मन होता है वो कम होने में मदद करता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिसर्च 2020। और यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले आपको अच्छा हार्मोन्स, मतलब अच्छा फ़ील करने वाला हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, कुछ ना कुछ खाने का जो मन होता है वो कंट्रोल करता है। और डिटॉक्स को भी करता है, मतलब आपकी शोधना आपके शरीर के अंदर जो गंदगी ज़्यादा भरी होती है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। और क्लैरिटी, आपके ब्रेन के अंदर जो क्लैरिटी होता है वो बढ़ता है। और ब्रेन, लिवर और आपके आंतें, ये तीनों के ऊपर काम करने वाला है एडिटॉक। और ये 10 से 15 ml गुनगुना पानी में आपको लेना पड़ेगा, दिन में 2 बार, सुबह और रात आपको लेना पड़ेगा। और इसको आप शहद के साथ ले रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है। कंसिस्टेंटली 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको और रिजल्ट्स मिलने में, मतलब जल्दी रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है। तो ये हुआ हमारा एडिडॉग के बारे में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसके बारे में समझना थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, नहीं तो एडिक्शन के बारे में मैंने ज़्यादा बताया होगा। बट ये सभी आपको और अंडरस्टैंडिंग, मतलब आसानी से आप समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वही है हमारा डायबोडॉक। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको एडवांस्ड हेल्थ सॉल्यूशन करके, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा डायबिटीज का समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। और हम भारत को क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यानी कि राजधानी बन गई है मधुमेह की। और 100 मिलियन हो सकता है, मतलब 100 मिलियन तक पहुंचने वाला है डायबिटीज का संख्या 2030 के अंदर ही अंदर, अकॉर्डिंग टू आईडीएफ, इंडियन डायटिक फेडरेशन के हिसाब से बताई गई है। और 50% जो डायबिटीज का समस्या हो रही है वो अक्सर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे समस्या हो गई है दोस्तों। और इसी के वजह से हमारे लिवर के ऊपर, हमारे किडनी के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि हमारे नसों के ऊपर और हमारे दिल के ऊपर, ये सभी के ऊपर असर पड़ने वाला है। आयुर्वेद में इसको कहते हैं मधुमेह, यानी कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, यानी कि ये कोई डिसीज नहीं है दोस्तों, ये डिसीज नहीं है, बट मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है, यानी कि हमारे जो जीवन शैली होता है वो उसकी वजह से आया होता है। और ये एक बार आ गया आपके शरीर में तो इसको वापस लाने में बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। जो जब भी आप खाना खाते हो वो खाना कैसे जाता है आपके शरीर में पूरा शक्ति में बदल जाता है, पूरे एनर्जी में बदलता है यूजुअली। तो वो एनर्जी कैसे होता है? खाना खाने के बाद आपके शरीर के अंदर आपके पेट में ये एक शुगर के जैसे एक चीनी के रूप में बदल के जाता है। खाना कोई भी कुछ कुछ भी खाना खा लो वो चीनी के रूप में बदल जाता है और आपके पेट में जाके वो डाइजेस्ट होने में स्टार्ट होता है। डाइजेस्ट होके स्टार्ट होके ये आपके खून के अंदर जाएगा सबसे पहले। खून के अंदर जाने के बाद ये कण आपके कण के अंदर जाएगा। सो कण खून से कण के अंदर जाने के लिए एक टैक्सी ज़रूरत होता है, एक लॉक ज़रूरी होता है, वही है हमारा इंसुलिन। सो वो इंसुलिन आपको आपके पैनक्रियाज़ से आता है। सो उस पैनक्रियाज़ से आपको इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। सो जितना ज़्यादा आप शुगर खाओगे उतना ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होता है। तो एक टाइम पे क्या हो जाता है आपके पैनक्रियाज़ थक जाते हैं कभी-कभी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है यानी कि इंसुलिन को उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसीलिए इंसुलिन अब मिलता नहीं है और वो शुगर जो होता है, वो चीनी जो होता है, वो आपके खून में ही रह जाता है, जिसको हम कहते हैं मधुमेह। सो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। सो इसी की वजह से आपको क्या हो रहा है, आपके खून के अंदर जो शुगर रह जाता है, वो आपको थकावट महसूस करते हैं, खाना खाने के बाद भी आपको थकावट रहती है और बार-बार वॉशरूम जाने का मन करता है और आपकी किडनी के ऊपर इसीलिए असर पड़ रहा है ताकि आप अक्सर वॉशरूम जाते रहते हो, क्लींजिंग ज़रूरत होता है और आपके हार्ट के ऊपर भी ये असर पड़ सकता है। सो डायबिटीज़ अगर डायबोडॉक के अंदर क्या है अगर देखेंगे, तो इसके अंदर गुड़मार है जो आपके शुगर डिस्ट्रॉयर बोलते हैं यानी कि मधुनाशिनी बोलते हैं। तो इसकी वजह से शुगर आपके जो ब्लड के अंदर है, खून के अंदर है, वो आपके कण तक पहुँचने में आपको एनर्जी देने में मदद करता है और विजयसर की वजह से ये आपके ग्लूकोज़ अब्ज़ॉर्प्शन करता है यानी कि आपका जो ग्लूकोज़ आपके शरीर में अंदर जाता है ना, उसको मैनेज करने में मदद करता है और इंसुलिन लेवल को ज़्यादा कर देता है। सो ये और जामुन करेला की वजह से आपके पैनक्रियाज को और मजबूत बना देता है। पैनक्रियाज को ऐसे बनाएगा जो तब तक मतलब बाहर ये पहुंचने के लिए मतलब हमारा जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन पहुंचने में मदद करता है जामुन और करेला। सो अगर हम देखेंगे डायबिटॉक कैसे काम करने वाला है साइंस के हिसाब से, ये गुड़मार जो है, गुड़मार हम क्या कहते हैं, आई शुगर डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, जो आपके इंसुलिन लेवल्स को और अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। आपके आटे के अंदर जो शुगर होता है उसको अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, उसको पूरा खींचने में मदद करता है आपको, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च 2017। और विजय सर की वजह से आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, खाना खाने के पहले जो इंसुलिन लेवल होता है ना, उसको मैनेज करने में, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है ताकि आगे आप जब खाना खाते रहते हो तब आपके शुगर लेवल्स इतना इजीली स्पाइक नहीं होते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। सो और ये सभी मेथी, करेला और जामुन का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके पूरे शरीर में शुगर कंट्रोल होने में मैनेज हो जाता है। सो डायबोडॉक एक ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक नहीं बल्कि अलग-अलग जड़ी-बूटियों से बनाया गया है। तो आपने देखा होगा मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट्स में हम कंपेयर करेंगे तो यूजुअली हमको मधुमेह की जो गुड़मार होता है वो एक ही मिलता है, बट यहाँ पे आपको अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। सो यही क्यूब बेस्ट, इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना पड़ेगा खाना खाने से पहले दिन में 2 बार। सो डायबिटीज के लिए आपको खाना खाने के पहले आपको लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना है और इसको आप खाना मतलब खाने में थोड़ा पैर अप करना, डाइट्स के साथ थोड़ा पैर अप करना पड़ेगा आपको। हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके डाइट ऐसे भी नहीं है कि आपको थोड़ा इतना 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 खाना है करके, बट मेजर कर लो मतलब थोड़ा सा चावल हो सकता है, चावल को थोड़ा कंट्रोल करके ब्राउन राइस नहीं तो रेड राइस पे आप शिफ्ट हो सकते हो और इसके साथ-साथ आपके खाने के प्लेट में, थाली में ज़्यादातर आपको सलाद होने की ज़रूरत होता है। सलाद जो होता है, सलाद रखने की ज़रूरत होती है और उसके साथ-साथ एक्सरसाइज करना होता है। जितना हो सकता है उतना 1 घंटा आप अपने दिन में निकालिए ताकि आपको एक्सरसाइज कर सकते हो। सो एक्सरसाइज के हिसाब से भी आपको डायबिटीज़ कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये हुआ हमारा डायबिडॉक के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईडॉक के बारे में।
सो आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को चश्मा है। जैसे मुझे भी है चश्मा और ये सभी हमारे हमारे जीवन शैली की वज़ह से ही हो रहा है। सो 70% जो युवता है, तो उनको स्क्रीन रिलेटेड आई स्ट्रेन हो रहा है। यानी कि जितने देर तक आप स्क्रीन देखते रहते हो, उसकी वज़ह से आपको आँखें जो होते हैं, वो थक जाते हैं। और जो 40 उम्र के ऊपर है, उनको कैटरैक्ट की समस्या हो रही है और इसकी वज़ह से मतलब उनके आँखों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता जाता है और वहाँ के जो कण होते हैं, वो वीक होते जाते हैं। और इसी की वज़ह से आपने देखा होगा मतलब स्क्रीन रिलेटेड इश्यू जो होता है, मतलब फ़ोन देखने की वज़ह से, नहीं तो लैपटॉप देखने की वज़ह से, उनके आँखें हम ज़्यादा पलकते नहीं हैं हमारे आँखों को, जिसकी वज़ह से आँखों के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है और रेडनेस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आँखें लाल हो जाते हैं और इसी की वजह से आगे मतलब आगे का नहीं तो दूर का दिखता नहीं है। ये हमारे जीवन शैली की वजह से हो गया है और आँखों को हम क्या कहते हैं आयुर्वेद में, हमारे विज़न इज़ लाइफ बोलते हैं, यानी कि हमारा आँखें जो है वही है हमारा जीवन। आप सोच लो, अगर करंट चला जाएगा आपके घर में, तो हम फ़ोन नहीं तो दीपम नहीं तो कुछ ना कुछ ढूँढते रहते हैं जो हमको कुछ ना कुछ दिखाई देने के लिए करे, मदद करे। इसीलिए हमारे आँखों को आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं, नेत्रम तेजस्थानम बोलते हैं, यानी कि हमारे आँखें जो है वो सबसे ज़्यादा ऊँचा दर्जा दिया गया होता है हमारे आँखों को। तो अगर आँखें नहीं हैं तो हमारा लाइफ हम पूरा एन्जॉय नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे लोगों को आँखें नहीं होते हैं, फिर भी उनके सेंसेस काम करते हैं। हमारे आँखों का जो कितना इम्पोर्टेंस है, बट हम उस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते नहीं हैं। तो इसीलिए आई डॉग के अंदर क्या-क्या है, आई डॉग के अंदर रसोट, रोज़, हनी और पुनर्नवा और नीम, तुलसी की वजह से आपके आँखें शोधना करते हैं। यानी कि आपकी आँखों का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको कम करने में मदद करता है। और हर दिन आपको आपके नेत्र शुद्धि करना ज़रूरी होता है, उसको क्लेंज़ करना ज़रूरी होता है। तो आपको आई डॉग के हिसाब से आपको मिल रहा है। आई डॉग के सहायता से आपको मिल रही है। आप देख सकते हो, अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, रोज़ आपको नेत्र शुद्धि करता है, यानी कि आपके आँखों के अंदर जो लाल होते हैं, अगर आपकी आँखें और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, उसको कम करने में मदद करता है रोज़, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017। और रसोट की वजह से ये आपके एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। आपके आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। इसी के लिए आपको एंटी जो माइक्रोबियल, यानी कि आपकी आँखों के अंदर कोई भी बैक्टीरिया चले जाए तो वो जल्दी फैल जाता है। तो उसको कम करने में कोई भी बैक्टीरियाज़ को कम करने के लिए, वायरस को नहीं पहुँचते, मतलब आपकी आँखों तक नहीं पहुँचने जैसे करता है रसोट। और अगर पहुँच भी गया तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने में मदद करता है। और मधुमेह, यानी कि इसके अंदर मधु है, यानी कि हनी का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको आँखें के अंदर जो लेंस होता है, यहाँ पे लेंस जो होते हैं, बाहर का जो लेंस होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अलग-अलग पुनर्दवा भी इस्तेमाल किया गया है, नीम भी इस्तेमाल किया गया है। यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है। ये इसीलिए है क्योंकि ये आपके क्लासिक नेत्र रक्षा करने में मदद करता है और ऊपर से आपको मॉडर्न स्टेराइल पैकेजिंग में मिलता है। ये आप हर जगह कैरी कर सकते हैं, हर जगह लेके जा सकते हैं इसको। हर जगह आप जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे आप लगा सकते हो। 100% आपको नेचुरल प्रोडक्ट में नेचुरल वे में आपको मिलने वाला है। और इसमें जो 3 एक्शन है, यानी कि आपके आँखों को कूलिंग करता है, सबसे पहले आपको आँखों का कूलिंग करता है और क्लैरिटी भी मिलता है, यानी कि जब भी आप देखते रहते हो, विज़न जो कम हुआ होता है, वो क्लैरिटी आपको मिलता है। इसके साथ-साथ आपकी आँखों को एक कम्फर्ट देता है दोस्तों। ऐसे काम करने वाला है आई डॉग आपके आँखों के अंदर। इसको जब भी आप खोलते हो तो आपको एक मतलब अब सोच लो कि 30 दिन के अंदर आपको खत्म करना है। सो सबसे पहले आपको इस कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपना हाथ धोना होगा, क्योंकि आपके आँखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। इसीलिए आपको आपके हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हाथ धोना इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी आपको मतलब आँखों के अंदर एक एक आँख में आपको 2 ड्रॉप आपको डालना
पड़ेगा। सो वैसे ही आपको दिन में 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा आराम मिलता है, आपको आपके आँखों के अंदर एक आराम मिलता है और आपके आँखों को बिल्कुल जब भी आप डालते हो, जब भी आप ड्रॉप डालते हो तो आपको बिल्कुल रब नहीं करना है। सो ऐसे ही छोड़ना है और कोशिश कीजिए कि वो 30 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको ये क्लियर करना है। यानी कि आप वो प्रोडक्ट जो है वो खत्म करना है। सो ये हुआ हमारा आई डॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉफ डॉग के बारे में। सो आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे मतलब खांसी जो होता है उनको अक्सर ज़्यादा होता रहता है, मतलब बार-बार उनको खांसी का समस्या होती रहती है और थोड़ी देर वो ठीक हो जाता है, बट उसके बाद फिर से उनको खाँसी आ जाती है। कितना भी मेडिसिन लें तो कम नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि वो यूजुअली 90% वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। सो वायरल इन्फेक्शन की वज़ह से क्या हो रहा है, वायरस जो है आपके शरीर में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। तो इसीलिए ये 90% आपका वायरल होगा और रात के समय भी आपको नाइट डिस्ट्रप्शन आ सकता है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो पहुँचता नहीं है और आपकी नींद को भी खराब करता है। सो यूजुअली जब हम कफ के बारे में बात करते हैं, हम खांसी के बारे में बात करते हैं, हमको समझना है कि हमारे खांसी हमारे शरीर में आता कैसे है और कैसे मैकेनिज्म है करके। सो जब भी हम खांसी बोलते हैं, आपके शरीर में अगर कोई भी वायरस चला जाता है तो उसको जो वायरसेस होते हैं उसको निकालने के लिए आपका शरीर क्या प्रोड्यूस करता है, बलगम ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बलगम जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली खांसी और ज़्यादा आती रहती है। तो इसी की वजह से आपको खाँसी का जो आप इसी के लिए आपको खाँसी जब भी खाँसते हो तो आपको बलगम बाहर निकलता है ताकि उसके साथ वायरसेस भी बाहर निकलें। तो आप जब भी बाहर का मेडिसिन यूज़ करते हो, आपके बलगम को ही कम करता है दोस्तों, बल्कि आपके वायरसेस को नहीं। सो इसीलिए कॉफ डॉग हमेशा हम आयुर्वेद में क्या कहते हैं, आपका जो खांसी होता है, खांसी के वायरसेस को निकालना है, ना कि बलगम को। सबसे पहले हमको वायरस निकालना होता है और आयुर्वेद में चरक संहिता में हम कहते हैं कासम न हाद्यत, यानी कि हमारे खांसी होता है ना, खांसी को निकालने के लिए बलगम निकालना नहीं है, बल्कि वो वायरस को निकालना होता है। सो इसके अंदर श्वासहारा और इसके अंदर कफनिशारक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बलगम और आपके जो लिवर फेफड़ों के अंदर जो एयरवेज फंस जाता है, कभी कभी आपके लंग्स ऐसे हो जाते हैं कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए आपको कॉफ डॉग आपके लिए है। तो कॉफ डॉग के अंदर आपको वासा का इस्तेमाल किया गया है जो हम क्लासिक श्वासहारा बोलते हैं, यानी कि आपके ब्रोंकाइल्स, यानी कि आप इमेजिन कर लो आपका लंग्स जो होता है ना, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो ब्रांचेस की जैसे होता है, तो उसको साफ करता है अकॉर्डिंग टू जे एथनो फार्माकोलॉजी 2018। और मुलेठी की वजह से आपके यहाँ पे दर्द होता है, मुलेठी क्या मतलब थोड़ा सा भी वायरस चला जाए तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है आपको दर्द। सो वह यहीं से ही निकालने के लिए मदद करता है मुलेठी अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2017। और पिपली है, तुलसी का इस्तेमाल किया गया, सौंठ का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी के वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होने में मदद करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। और कंतकरी का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी एयरवेज को भी क्लियर करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे एथनोफार्माकोलॉजी 2016। लौंग की वजह से आपका माइक्रोब जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को कम करने में, और यहाँ पे दर्द जो होता है ना, यहाँ पे जो दर्द होता है वहां उसको भी कम करने में मदद करता है। और ये सभी मतलब यहाँ पे दो बहुत सारे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, इसी की वजह से आपको कोई भी खांसी, मतलब कोई भी तरह का खांसी हो सकता है, बलगम का खांसी हो सकता है, नहीं तो सूखा खांसी जो आता है, उन दोनों के ऊपर ये काम करने वाला है। और ये बलगम को नहीं, ये पहले सबसे पहले आपके वायरसेस को टारगेट करता है। तो ऐसे काम करने वाला है कॉफ डॉग। सो ये आपके थ्रोट को, यानी कि गले को और आपके फेफड़ों को और आपके खांसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्लियर करने में मदद करता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है दोस्तों, अगर बच्चों के लिए दे रहे हो, बच्चों के जो 5 साल के ऊपर हो सकता है उनके लिए दे रहे हो, तो 1 टीस्पून आप दे सकते हो दिन में। और अडल्ट के लिए आप दिन में 2 टीस्पून टीस्पून आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो और इसको गुनगुना पानी में खाना खाने के बाद लेना होगा, तभी आपको असर पड़ने में मदद होता है। जब तक खांसी कम होता है तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये हुआ हमारा कॉफ डॉग के बारे में। नेक्स्ट
बात करने वाले हैं आजकल का सबसे सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों, वही कार्डियो। तो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ये है कि हार्ट का समस्या। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल हार्ट अटैक से मौतें जो देख रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पूरे दुनिया में हम भारत की तरफ से ही 25% हम ग्लोबल हार्ट डिसीज़ फॉर ये कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल हार्ट प्रॉब्लम्स और इतना ज़्यादा हो गया है, वो हमारे भारत से ही 25% है। और आपने देखा होगा हर घर में बीपी की समस्या, हर घर में बीपी का पेशेंट्स रहते हैं। बीपी के मरीज़ रहते हैं अकॉर्डिंग, और 3 में से 1 अडल्ट वैसे होते हैं। और ये सभी हमारे तनाव की वज़ह से, जब जितना हमारा तनाव का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा हमारे शरीर में चर्बी का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। चर्बी का मात्रा ज़्यादा बढ़ते-बढ़ते वो हमारे नसों के अंदर चले जाते हैं। नसों के अंदर जब चला जाएगा, तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे जैम हो जाता है। हमारे नसों के अंदर जब जैम हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली ऐसे मतलब वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए उसको ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ आपके खाने के ऊपर भी डिपेंडेंट है। कैसे खाना खाते हो? अगर खाने के अंदर ज़्यादा तला हुआ खाना खा रहे हो, नहीं तो एक ही जगह पे आप बैठे हो, तब ये और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। तो इसीलिए कार्डियोडॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आपकी वात दोष होता है, यानी कि जब ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके शरीर के अंदर गंदगी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गंदगी क्या है? हमारा चर्बी का मात्रा। इसीलिए कार्डियोडॉक कैसे काम करने वाला है? कार्डियोडॉक के अंदर है अर्जुना, यानी कि ये आपके हार्ट को और स्ट्रांग बना देता है, आपके हृदय को और स्ट्रांग बना देता है, ताकि ये कोई भी आपकी नसों को भी क्लियर करने में मदद करता है अर्जुना। और अश्वगंधा जो है आपके स्ट्रेस लोड जो होता है, यानी कि तनाव का जो बोझ होता है, वो आपके हृदय के ऊपर कम पड़ने में मदद करता है, मतलब वो कम करने में मदद करता है। और गार्लिक गूगल की वजह से, यानी कि लहसुन और गूगल की वजह से, पुनर्नवा भी है, इसकी वजह से आपका सर्कुलेशन ठीक होता है, आपका खून पूरा शरीर तक पहुंचना जो काम होता है, वो आसान करने में मदद करता है लहसुन, गूगल और पुनर्नवा। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, अर्जुना जो है आपके हार्ट वाल्व्स को, यानी कि आपके हार्ट मसल जो होता है, आपका हार्ट का जो मसल होता है, उसको मजबूत बना देता है अर्जुना, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018। और लहसुन के वजह से आपका जो एलडीएल लेवल बोलते हैं, यानी कि आपके लो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन करके हम बोलते हैं इसका नाम। बेसिकली ये आपका कोलेस्ट्रॉल, एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है दोस्तों, वही है आपके एचडीएल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं उसको। तो वो बढ़ने में मदद करता है गार्लिक की वजह से, तभी आपका हार्ट अच्छा रहने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016। और अश्वगंधा की वजह से आपका तनाव मात्रा कम हो जाता है। गूगल की वजह से ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ये भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो चर्बी होता है आपके शरीर में। उसको कम करने में मदद करता है गूगल, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और कार्डियोडॉक ही क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपके बीपी का कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल और तनाव को कंट्रोल करना करता है। ये सभी आपको एक ही क्वथ में मिल रहा है। आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 2 बार। और खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और बेस्ट ऑप्शन है। और रात के समय में, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, हम रात के समय बहुत खाना खा लेते हैं, बट वॉकिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते यूजुअली। तो उस टाइम पे आपके चर्बी का मात्रा ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, तो उस टाइम पे भी ये आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। ये हुआ हमारा कार्डियो डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में, वही है एलर्जी डॉग के बारे में। हमने अक्सर देखा है एलर्जीज़ का मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 4 में से 1 भारतीय को एलर्जी का समस्या होती होती जा रही है। यानी कि मतलब उनको एलर्जी कैसे होती है? एलर्जी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो आपका शरीर का रिस्पॉन्स है वो।
अगर अब आपके शरीर के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सेंसिटिव है, तो आपके शरीर हर चीज़ को ले नहीं पाता, हर चीज़ को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है। वैसे ही एलर्जी काम करने वाला है। ये स्टिमुलेंट बोलते हैं हम अंग्रेज़ी में। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो मतलब एक रिएक्शन आता है। आप एक एक्शन देते हो, उसको रिएक्शन आपको दे रहा है एलर्जी के रूप से। तो वही है एलर्जी यूजुअली आपको या सर्दी हो जाता ही नहीं तो आपके स्किन के ऊपर एलर्जी फॉर्म हो जाता है। मतलब आपके त्वचा के ऊपर एकदम रेडनेस आ सकता है, नहीं तो खुजली आपको हो सकता है। तो ये सब आपके पॉल्यूशन की वज़ह से, मेनली पॉल्यूशन की वज़ह से और खाना जो प्रोसेस्ड खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा खाने की वज़ह से आपका शरीर और वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और तनाव की वज़ह से आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। तो उसके लिए ही एलर्जी टॉक बनाया गया है। इसके अंदर है गिलोय जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है और नीम की वजह से ये आपकी इन्फ्लेमेशन यानी कि अब यहाँ पे जलन होती रहती है, खुजली होती रहती है, उसको कम करने में मदद करता है। और तुलसी की वजह से आपका जो कफ होता है, बेलगम होता है, वो क्लियर होता है क्योंकि सर्दी हो जाती है ना, बार-बार आपको क्लियर करना होता है, तो उसके लिए काम करने वाला है। और हल्दी की वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने वाले हैं यानी कि ये आपके कर्ण जो होते हैं वो थोड़ा आराम जलन जो होती है वो आराम मिलने में आपको मदद करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो गिलोय की वजह से आपका हिस्टामाइन लेवल, यूजुअली हिस्टामाइन की वजह से ही आपको एलर्जी लेवल्स और ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो उसको कम करने में मदद करता है गिलोय अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथेनोफार्माकोलॉजी 2017। और नीम की वजह से ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि आपके शरीर को कोई भी बैक्टीरिया जो होते हैं उससे बचाता है और कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो आपके खाने की वजह से ही क्यों ना हो वो कम करने में मदद करता है। और ब्राह्मी भी ये आपके मेधे रसायन हैं जो अक्सर आपके तनाव का जब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, तनाव की वजह से भी एलर्जी और भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसको कम करने में मदद करता है ब्राह्मी। सो एलर्जी टॉक की क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है ये क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी यानी कि आपके फेफड़ों को ध्यान रखता है। आपके फेफड़ों के अंदर ही यूजुअली आप पॉल्यूशन के हिसाब से पॉल्यूशन के रूप से चला जाता है आपके फेफड़ों के अंदर। उसको क्लियर करने में, उसके साथ-साथ आपके स्किन को एलर्जी जो होता है उसको मैनेज करने में मदद करता है एलर्जी डॉग। उसके साथ-साथ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को और भी बढ़ाने में मदद करता है और जो जलन होती जाती है, जलन को भी कम करने में मदद करता है। सो एलर्जी डॉग की क्यों बेस्ट प्रोडक्ट एलर्जी डॉग आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 2 बार। 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद करता है। और बेस्ट आपको कब यूज़ करना होता है, जब भी थोड़ा मौसम बदलने का टाइम आता है, तब उससे पहले आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो एलर्जी मतलब सर्दियों में स्पेशली सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी एलर्जी कम होने में मदद करता है एलर्जी डॉग। ये हुआ एलर्जी डॉग और नेक्स्ट और आखिरी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला है वही हमारा स्टोन डॉग के बारे में। आज आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि स्टोन्स की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्टोन की मात्रा आप देख सकते हो 15 से 20% भारतीयों में ऑलरेडी अफेक्टेड है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2023। और ये समस्या जो है ये मतलब 5 साल के अंदर आपने ट्रीट नहीं किया, वो जो स्टोन्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं दोस्तों। और इसका जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और अब कभी-कभी ये भी डाउटफुल है कि वो बाहर से निकलने के बाद वो फिर से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी ये मॉडर्न मेडिसिन क्या करता है बस वो स्टोन को निकाल देता है बस। बट स्टोन डॉग कैसे काम करने वाला है जो आयुर्वेद रस है। ये हम क्या बोलते हैं स्टोन्स को अश्मरी बोलते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अगेन यानी कि हमारे जीवन शैली के वजह से आया हुआ होता है। तो ये एक बार आ गया तो आपको जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर पानी ठीक से नहीं पीते हो, अगर आप खाना खाने के बाद एक ही जगह पे बैठे रहते हो, वो शरीर के अंदर आपको जो ये मतलब आपका खाना जो खाने खाते रहते हो वो साफ नहीं होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा
मिलावट हो रही है, तो इसी की वजह से स्टोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है आपके शरीर के अंदर। अगर वो पानी ठीक से नहीं पिया, तो वो गंदगी जो रहता है, वो गंदगी आपके किडनी के अंदर रह जाता है। सो इसीलिए वो किडनी कैसे फ़ॉर्म हो जाता है, वो एक बहुत ही हार्ड होता है, मतलब आप सोच सकते हो, वो ऐसे बहुत ज़्यादा शार्प होता है दोस्तों, वो एकदम काँटे जितना भी, काँटे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वो काँटे एक ही जगह पे आपको शार्पनेस होता है, बट ये जो स्टोन होता है, ये हर जगह मज़बूत होता है, हर जगह वो शार्प होता है। इसीलिए आपके शरीर में थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ आपका स्टोन जो है, वो थोड़ा-सा भी यहाँ से यहाँ हिल गया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो स्टोन डॉग आपको कैसे मदद करने वाला है, इसके अंदर है स्टोन ब्रेकिंग, यानी कि लेखन बोलते हैं। तो आपके स्टोन्स ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं, ताकि आपकी किडनी की लाइन से जो आपका यूरिन फ्लो होता है ना, वहाँ से आराम से निकल के आने में मदद करता है। सो वो करने के लिए मतलब आपके इन्फेक्शन जो होता है, मतलब यूरिन फ्लो जो होता है, वो क्लियर करने में मदद करता है। वो सेकंड स्टेप है। और तीसरा है आपका दर्द को कम करने के लिए, श्वेताहारम बोलते हैं इसको, जो आपके दर्द को और स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। और ऐसे रसायन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपके किडनी की लाइनिंग जो होता है, वो क्लियर करने में और आगे भी कोई भी स्टोन फॉर्मेशन नहीं होना है, वैसे बना देता है। सो अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो पाषाण बेंट का इस्तेमाल किया गया है, इसी को हम कहते हैं स्टोन ब्रेकर, यानी कि आपके जो ये अंदर जो पत्थर हो जाते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011। सो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहीं पे वो रहते नहीं है, तो उसको बाहर निकालना है, तो वरुण की ज़रूरत होता है। सो वरुण क्या कर रहा है इसमें, सो ये आपकी यूरिन लाइनिंग जो होता है, यूरिन पास जहाँ होता है, उसको साफ करने में मदद करता है, उसको ऐसे कर देता है, आगे कोई स्टोन फॉर्मेशन नहीं होना है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010। और गोगरू का इस्तेमाल किया गया है, गोगरू की वजह से ये आपके फ्लैशेस जो, मतलब कोई भी गंदगी ज़्यादा भर जाता है, इसमें गंदगी क्या है, ऑक्सलेट्स बोलते हैं, जो आपके केमिकल की वजह से वो फॉर्मेशन हो गया होगा, तो उसको निकालने में मदद करता है गोगरू, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020। और गिलोय की वजह से भी ये आपको आपकी यूरिनरी ये होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वहाँ पे भी, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, उसको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है वहाँ पे। सो ऐसे काम करने वाला है स्टोन डॉग। सो स्टोन डॉग आपके 4 अलग-अलग स्टेजेस पे काम करता है। अगर थोड़ा-सा भी स्टोन अभी-अभी फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके ऊपर काम करता है। दर्द को कम करने में काम काम करता है। अगर इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। और आगे भी, मतलब ये आने के चांसेस होते हैं, स्टोन आने के चांसेस होता है ना, तो उसको कम करने में मदद करता है। और इसमें 12 अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। सो इसी की वजह से, सो जस्ट अ सेकेंड। सो इसमें 12 अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। और ये रीनल डिटॉक्स करते हैं, यानी कि आपके पूरा किडनीज़ को, जो किडनी का लाइन होता है, उसको क्लियर करने में मदद करता है और प्रोटेक्ट भी करता है आपको। सो ये कैसे इस्तेमाल करना होगा आपको दोस्तों, 10 से 20 एमएल आपको दिन में 2 बार लेना पड़े, मतलब खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। और इसको गुनगुना पानी के साथ आप मिला के पी सकते हो। और अगर कोई भी एलोपैथी मेडिसिन आप ले रहे हो, तो 1 घंटे का गैप देना होगा आपको। 1 घंटे से पहले ही नहीं, तो 1 घंटे बाद आपको स्टोन डॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 40 से 60 डेज़ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको एक और चीज़ की ध्यान रखना है, कि जितना हो सकता है पॉसिबल, उतना ज़्यादा पानी पीना होगा आपको। सो यहाँ पे पानी पीना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ-साथ स्टोन डॉग बेस्ट ऑप्शन है। सो ये हुआ आज का हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमने आज कैसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो अक्सर हमको रूट कॉज जो होता है, उसको निकाल के वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके बारे में हमने समझा है। और
कैसे एक-एक प्रोडक्ट भी एक-एक हेल्थ स्टोरी है उसके बारे में हमने समझा है और हमको एक अवेयरनेस मिली है, यानी कि हमको जो हमारा नॉलेज ये करने से ये प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है ये नहीं करते हैं और ये ज़्यादा करते हैं, अच्छा हैबिट ज़्यादा करते हैं। सो उसके बारे में हमने समझा है। तो हमारा क्या काम है, हमको एक प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोडक्ट और एक आयुर्वेदिक फैक्ट के बारे में हमको 5 लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। 5 लोगों के साथ ही क्यों? क्योंकि उन 5 लोगों में 1 या 2 लोगों को तो इसका इस्तेमाल होगा। स्टोन डॉग ही ले लो, स्टोन डॉग उनको इस्तेमाल हो सकता है। तो नहीं तो डायबोडॉग तो मेजरली ये सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए उन 5 लोगों में ऐसे बात करो कि उनके लाइफ में भी चेंजेस लाने में मदद करता है। तो ऐसे बात करोगे तो आप एजुकेटर्स बन रहे हो, तो आप हीलर्स बन रहे हो, उनके लाइफ में थोड़ा चेंजेस ला रहे हो। तो इसीलिए हमको ये करना, मतलब ये जो काम है हमारा, जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस नहीं बल्कि हम क्या कहते हैं इसको, रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि लोगों में एक बदलाव लाने में हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी काम को हम जारी रखेंगे हम। सो